है स्टूडेंट्स से गुड मॉर्निंग। मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों के बीच आज संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक अभी तक पढ़ाया हूँ, दो लकार लट लकार आपका पूरा क्लियर हो चुका था। आज हम लट लकार के बाद लंग लकार भी पढ़ा चुके हैं। आप लोग यदि ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए। और आज हम चालू करते हैं। अगला टॉपिक है लिरिट लकार। तो इस चैप्टर को जानने से पहले आप लगातार बने रहें और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर दें और इसी तरह लगातार बने रहें। और आइए अब आपके बीच हम लिरिट लकार तीसरा टॉपिक है जो भविष्यत काल, उसके बारे में हम चलते हैं। तो चलिए, ये लिरिट लकार का परिभाषा है जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। उसका संस्कृत में परिभाषा आप जानेंगे, क्रियान्वित्वम भवे समये, क्रियान्वित्वम भवे समये, अर्थात जिससे किसी कार्य का आने वाले समय में संपादित हो। कार्य देखिए वैसे आप तीन तरह से करते हैं, एक वर्तमान, एक बीता हुआ, एक आने वाला। तो मैंने आपको इससे दो वीडियो लकार का मैं डाल चुका हूं और उसमें बता चुका हूं कि लट लकार का परिभाषा क्या। आप यदि नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए, तब यहाँ समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ है कि जिससे किसी कार्य का आने वाले समय में संपादित हो तो उसे लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल कहते हैं। कौन सा लकार कहेंगे? तो ये लिरिट लकार। और कौन सा काल? तो भविष्यत काल। देखिए, लिरिट को हिंदी में भविष्यत कहते हैं, लकार को हिंदी में काल कहते हैं। इसी का परिभाषा लिखे, क्रियान्वित्वम भवे समय, मतलब किसी कार्य कर रहे हैं और वह भी आने वाले समय में संपादित होगा तो वह आपका लिरिट लकार कहलाएगा। अब आइए इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये पहचान की बात करें तो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, के, गी, रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहूँगी आदि लगाड़े। मतलब किसी भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, रहेगा, रहेगी, रहूँगा आदि लगाड़े, यानी कि ये सब लगाड़ेगा तो उसे हम क्या समझेंगे? तो इससे स्पष्ट होता है कि वह कार्य बीते हुए समय में संपादित हुआ है। अब बात करते हैं उसे कौन सा काल का वाक्य समझेंगे? तो भविष्यत काल का वाक्य समझेंगे। तो सबसे पहले वाक्य के अंत में देखना होगा कि क्या लगा हुआ है और इसी से हम अनुवाद बना सकते हैं। तो इंग्लिश में अलग बात है, हिंदी में भी कुछ डिफॉल्ट है, लेकिन संस्कृत को आप यदि अच्छा से जानना है तो आप जरूर इसके पहचान को याद रखें। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ व सिर्फ यदि है तो मेरे नोट में ही मिलेगा या मेरे वीडियो में ही प्राप्त होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको कहीं ये दिक्कत नहीं होगी। आगे है सूत्र। कैसे सूत्र होगा? कर्ता जोड़ कर्म जोड़ करण जोड़ धातु जोड़ प्रत्यय। अब कर्ता है तो यहाँ देखिए अनुवाद बनाते हैं तो इंग्लिश में आप सब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं, वर्ब खोजते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी है उसी तरह डायरेक्ट संस्कृत बना देंगे। आगे हम अनुवाद भी बना रहे हैं, आप देखिए। अब इसका सबसे पहले अनुवाद बनाने के लिए लिरिट लकार में आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, उसका नाम है प्रत्यय, धातु प्रत्यय। तो जितना देख रहे हैं कि रेड कलर में जो लिखा हुआ है स्यति, स्यता, स्यंती, स्यसी, स्यथा, स्यत, श्यामी, श्यावा, श्यामा, ये जो आपका है ये धातु प्रत्यय। आप इसको जरूर रट लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। चाहे आप बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है या अदर किसी भी बोर्ड से हैं या आप
किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। सीटेट में भी बहुत ही अच्छा काम करता है, बीटेट में भी है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यत, स्यत, श्यामी, श्याव, श्यामा। अब देखिए हमको 9 गो अनुवाद बनाना है, क्योंकि धातु प्रत्यय कितना है तो 9 है। तो 9 को बनाने के लिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 को बनाने के लिए किसके साथ क्या जोड़ेंगे हम यहाँ लिख दिए। स मतलब वह। अब है एक वचन प्रथम पुरुष के साथ वह रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा। मैंने यहाँ वाक्य बनाया है कि वह से कि वह किताब पढ़ेगा, तो इसका क्या बनेगा, वह का बन जाएगा डायरेक्ट यहीं से लिख लेंगे स, और किताब का हो जाएगा पुस्तकम। अब पढ़ना का पठ। अब पठ में क्या लगेगा ये स्यति, लेकिन पठ में यहां देखिए एक बात जरूर याद रखिए, जब किसी धातु में लिरिट लकार का धातु प्रत्यय, जब किसी धातु में जोड़ रहे हैं, ठीक ना, किसी धातु, तो यहाँ देखिए पठ, पढ़ेगा का संस्कृत होगा पठ, लेकिन धातु तो पठ है ना। इस पठ में जब आप लिरिट लकार का धातु प्रत्यय जुड़ता है तो इसका धातु प्रत्यय स्य, तो देखिए यहाँ है पठ जोड़ स्यति है ना, इसको हम पठ स्यति लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी तक तो लट और लंग में हुबहू आप डालते आए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी, और ये नोट आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका धातु प्रत्यय स्य दंत स्व है ना, और ये क्या होता है मूर्धन्त स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब लिख रहे हैं कि स्यति, और इसको आप बनाएंगे लिरिट लकार में धातु के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा स्यति। क्या बना दंत स्व मूर्धन्त स्व, तो लिखे परिवर्तित हो जाता है। साथ ही धातु में हर्षई करांत लग जाता है। हर्षई करांत का मतलब होता है कि हर्षई कैसे, तो अब देखिए पठ है और इसके साथ क्या जोड़े स्यति, तो ये पठ में स्यति जोड़े तो ये हर्षई किस में लगेगा ठ में, पठी स्यति, तो यहाँ लिखेंगे पठी स्यति। यही है एक तरीका, ठीक ना। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं पठी स्यति, ठीक ना। और ये पठी स्यति आपका एक अनुवाद बना, और इसको आप 9 गो बनाएं। 9 गो बनाना कैसे है अभी हम 9 गो भी बना कर आपको दिखाते हैं, और कुछ होमवर्क भी हम देंगे, आप इसी तरह इस अनुवाद को बनाएं, आपके लिए यह बहुत ही बेहतर होगा, ठीक ना। और इसके साथ क्या लगाना है यदि नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को पढ़िए गौर से, और दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए। तो आइए अब इसका 9 बनाते हैं। तो देखिए हमने बताया कि इसका कितना बनेगा 9 अनुवाद, तो ये है कि वह किताब पढ़ेगा, तो इसका हम अनुवाद बनाते हैं। तो यह हो जाएगा आपको कि वह का क्या लिखे वहाँ स, किताब का पुस्तकम, अब पढ़ना का पठ, अब पठ में क्या जोड़ेंगे हर्षई, पठी स्यति। उसके बाद वे दोनों का क्या होगा तो किताब का पुस्तकम, पढ़ना का पठी, क्या लगेगा स्यन्ति, और उसके बाद हो जाएगा नहीं, वे दोनों के साथ पठी स्यत, अंति नहीं लगेगा स्यत, तीता लग गया। उसके बाद वे लोग का क्या होगा यहाँ ते पुस्तकम पठी स्यन्ति,
उसके बाद आ जाएगा तुम, तुम का क्या होगा, त्वम पुस्तकाम पठी सियसी। और इसी के साथ तुम दोनों का क्या होगा, युवाम, किताब का पुस्तकाम पठी, तुम दोनों है ना, पठी सियथ। उसके बाद है तुम लोग, तो तुम लोग का क्या होगा, यूयम पुस्तकाम पठिष्यथ। उसके बाद मैं का क्या होगा, अहम, अहम पुस्तकाम पठी श्यामी। देखिए श्यामी लगा हुआ है मैं के साथ। उसके बाद हम दोनों का क्या होगा, आवाम, आवाम पुस्तकाम पठे श्याव। और हम लोग का क्या होगा, वयम पुस्तकाम पठे श्यामा। तो देख लीजिए कि 9 अनुवाद हमने बनाया 9 धातु प्रत्यय से, और वह के साथ यहाँ सियति था तो सियति लगाए, और वे दोनों के साथ सियता था तो देखिए सियता है, फिर सियंती, सियसी, सियथ, सियथ, श्यामी, श्याव, श्यामा। तो अंतर क्या है, सिर्फ इसमें धातु के साथ हर्षई कारांत जोड़ना है, तो पाठ में सब में देखिए हर्षई जोड़े हैं, और दंत स्व के जगह पे मूर्धन्त स्व लगाना है, और इस तरह से आपका 9 अनुवाद बनके तैयार। अब आपका इसी के साथ आगे है धातु प्रत्यय, तो वो भी अभी बताते हैं। आप इसमें कुछ होमवर्क भी लेंगे और धातु प्रत्यय से भी होमवर्क लेंगे, और बना करके आप YouTube के माध्यम से हो या आप कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमें चैट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका अनुवाद सही है या गलत। कहीं दिक्कत हो तो हम आपको वहाँ बताने में मदद करेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं कि खाद खाना धातु से लिट लकार धातु प्रत्यय बनावे। तो यहाँ देखिए खाद क्या है, धातु है, इसका हिंदी क्या होता है, खाना। और ये खाद में धातु आप के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे किस लकार का, तो लिट लकार का। तो सबसे पहले ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इस तरह से घर बना लेंगे, और इसमें एक एक करके आप बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सबसे पहले खाद लिख दीजिए सभी में, लेकिन खाद क्या होगा, हर सही जुट जाएगा, खादी, 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 खादी। खादी। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें डायरेक्ट ये धातु प्रत्यय रख दीजिए। तो दंत स्व है ना, तालम स्व, ये दंत स्व है, तो दंत स्व क्या बनेगा, मूर्धन्त स्व।
तो ये देखिए खादिष्यति, कैसे, तो खाद धातु था और ये लिलिट लकार में जब भी इसके साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, हर्षई करान जुड़ जाएगा। तो सब में देखिए हर्षई जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये सियति सियत जोड़ेंगे तो दंत स्व मूर्धन स्व बन गया, पाद वहाँ की यति है तो वैसे रह गया। खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्याव, खादिष्याम। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छा से देखिए। अब होमवर्क नोट कीजिए, वह मधेपुरा आएगा, इसका 9 को बनाएंगे। स मधेपुराम आगमिष्यति, इसका 9 को बन जाएगा। दृश्य यानी कि देखना धातु से लिलिट लकार धातु प्रत्यय बनावे, इसको बनाइए। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप बुक का भी सहयोग लीजिए और कई धातु प्रत्यय आप बनाइए, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।